Back, dear students, we are going to continue our lecture about the mental models, and as we have discussed some of the topics in the mental models and about the mental model. So the next thing is in the mental model is how the people think about the about any task or job. So when someone want to do something, first of all they think that what they have to do, mean they have to fix their goal that they want to achieve. तो सबसे पहले लोग अपने मकसद को, अपने गोल को, अपने टास्क या जॉब को अपने सामने रखते हो कि उन्हें क्या करना है। जिस चीज़ को करना होता है फिर उनके लिए जो है वो जाकर एक्शन लेते हैं। एक्शन कहाँ लिए जाते हैं? दुनिया के अंदर ही एक्शन लिया जाता है ना, कि आप जाके अपने टास्क या जॉब को दुनिया में ही परफॉर्म करेंगे। जब तक इंसान ज़िंदा है तो दुनिया के अंदर ही एक्शन परफॉर्म करता है। तब वो जाके उसको जो है वो क्या करता है, उसको एक्शन पे एक्शन लगता है, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को ताकि वो परफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली जो है अगर आप गौर करें तो 4 काम इंसान को करने पड़ते हैं जब वो किसी गोल को अचीव करना चाहता है। ठीक है ना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका गोल है, जो वो करना चाहते हैं वो गोल है। और फिर वो कहाँ करना चाहेगा, व्हाट इज़ डू टू द वर्ल्ड, वो दुनिया में क्या करेगा कि वो अपने गोल को अचीव करे। फिर दुनिया खुद है, और फिर ये चेक करेगा कि आया उसका गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये 4 बुनियादी स्टेजेस हैं जिसके मुताबिक दुनिया में इंसान काम करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक्शन साइकिल कहते हैं। तो ह्यूमन एक्शन साइकिल क्या है, गोल है कि गोल क्या है ह्यूमन का, वट वी या शी वांट टू डू या अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड गोल। उस गोल के लिए हमारे पास 2 जो है वो उसके एस्पेक्ट्स हैं। वन इज़ एग्जीक्यूशन, कि वो जो उसके लिए रिक्वायर्ड प्लेस पे जाएगा, ठीक है, जिसमें जहाँ से उसका टास्क या जॉब या गोल अचीव किया जा सकता है, वहाँ पर जाएगा और उसको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो करेगा, यानी उस पर एक्शन करेगा ताकि अपने मकसद को जो है वो अचीव कर सके। और दूसरा जो है वो एवोल्यूशन, ताकि वो इस चीज़ को देखे कि कंपेयरिंग व्हाट हैपेंड विद व्हाट वी वांटेड टू हैपन, हम क्या चाहते थे और हुआ क्या है, इसकी कंपैरिजन का नाम क्या है, एवोल्यूशन है। तो हम इसको एवोल्यूएट करते हैं कि हम क्या करना चाहते थे और क्या अचीव कर लिया हमने, यानी क्या अचीव करना चाहते थे और क्या अचीव हो गया है। इसको क्या कहते हैं, एवोल्यूएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, दोनों के हमारे पास जो है वो 3 स्टेजेस हैं। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूएशन में हमारे पास क्या है बेटा, कि परसीविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, हम वो प्लेस को समझे कि जहाँ पर हमने वो काम या अपने गोल को जो है वो पूरा करना है, हम उसको परसीव करें। फिर परसीव करके उसको इंटरप्रेट करें अपने लिए, कि इंटरप्रेट द परसेप्शन, कि जो हमारा परसेप्शन था हम उसको एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट करें, ताकि उसके मुताबिक हम एक्शन को परफॉर्म कर सकें। एंड एवोल्यूएशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, और फिर हम ये देखें कि वो जो हमने समझा है परसेप्शन की, उसके एवोल्यूएशन हम कर ले कि वाकई अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स है कि नहीं है। ये तो है स्टेजेस ऑफ एवोल्यूएशन। इसी तरह जो है वो स्टेजेस ऑफ क्या है, स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन भी है, कि हम इंटेंशन टू एक्ट, हम किसी काम को करने का इरादा करते हैं। इरादा करने के बाद वो कौन सी तरतीब होगी कि जिसको अडॉप्ट करके उसको किया जाए, यानी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा। और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन सीक्वेंस, जो तरतीब हमने रखी उसके मुताबिक हम एक्ट अपान करें। तो ये गोल्स के 2 बुनियादी एस्पेक्ट्स थे, एवोल्यूएशन जिसके 3 स्टेजेस, और जो है वो क्या नाम है, और एग्जीक्यूशन जिसके 3 स्टेजेस। एवोल्यूएशन में पहले परसेप्शन की जाती है, परसीविंग की जाती है, फिर उस अपने परसेप्शन को जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, फिर उस इंटरप्रेशन के मुताबिक जो है वो गोल्स को फाइनलाइज किया जाता है। और गोल्स की अचीव करने के लिए जो है वो पहले उसका इरादा किया जाता है कि मैंने ये काम करना है, फिर जिस सीक्वेंस से वो काम होगा उसको फिक्स किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास एक्शन साइकिल है कि जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आगे भी लेक्चर्स में आएगा, इसको मज़ीद भी एलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। एरर्स जो है क्या है, ह्यूमन कैपेबिलिटी फॉर इंटरप्रेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। हाउएवर वी डू मेक मिस्टेक्स व्हेनेवर वी ट्राई टू लर्न अ न्यू स्किल, बी इट स्किनिंग, टाइपिंग, कुकिंग और प्लेइंग चेस एक्सेट्रा। जब भी हम काम करते हैं तो हम कहते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान से ही गलती होती है। तो इंसान जब कोई गोल या टास्क अचीव करता है और उसमें से उससे जो डिफिशिएंसी रह जाए, या उसको करने के लिए अगर वो करना एक तरीके से चाहता है वो दूसरे तरीके से हो जाए, यानी वो कुछ डिविएशन उसमें आ जाए, तो अपने गोल्स को अचीव करने से जितने भी फेलियर है, जितनी भी डिविएशन है, जितनी भी उस पर डिफिशिएंसी है, या जितनी भी उसके अगेंस्ट जाने का प्रयास है, उसको एरर कहते हैं। ठीक है बेटा। सो एरर जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर हम देखें, एक मिस्टेक्स होता है, मिस्टेक वो एरर्स होते हैं कि जिसको डिलिबरेटेडली किया जाए,
ठीक है ना. मिस्टेक्स अकर थ्रू कॉन्शियस डिलिब्रेशन एंड इनकरेक्ट एक्शन इज टेकन बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट डिसीजन. हम कोई फैसला करें और उस फैसले के नताइज गलत आ जाए, इसको मिस्टेक कहा जाता है. और स्लिप्स क्या है, ये अनइंटेंशनल एरर्स है जो इंसान से हो जाते हैं. ठीक है ना जी. दे हैपन बाय एक्सीडेंट such as making typos by pressing the wrong key or selecting wrong menu by menu item by overshooting. ये इंसान से गलती से कुछ हो जाए, ना चाहते हुए कुछ हो जाए, उसको स्लिप्स कहा जाता है. और कसदन अमदन कोई गलत काम करे तो उसको हम मिस्टेक्स कहते हैं. ठीक है बेटा. तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं कि जो अकर होते रहते हैं जब हम काम करते रहते हैं. तो ये हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 11 के डिटेल्स से बेटा. इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो डिज़ाइन प्रिंसिपल को शुरू करेंगे और उसको ज़रा बेस लाएंगे. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.